नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत कवि कवित्री या लेखक लेखिका के बारे में पूछा जाता है। यानी कवि कवित्री या लेखक लेखिका का परिचय पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आज आपके लिए ललित का साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। तो देखो, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। जैसे प्रश्न दिया, ललित की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो पहला बिंदु है दो रचनाएं, दूसरा है भाव पक्ष कला पक्ष, तीसरा है साहित्य में स्थान। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले काले पेन से लिख देंगे उत्तर, उसमें लिखेंगे ललित का साहित्यिक परिचय। फिर पहला बिंदु था दो रचनाएं, तो दो रचनाएं में इनकी एक ही रचना है, कौन? वाक। और ये भी वाक क्या है? शैली है। यानी कुल मिलाकर एक ही रचना है, एक से अधिक रचनाएं नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही रचना लिखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा इनकी रचनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब उसके पश्चात फिर आएगा आपका दूसरा बिंदु भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में हम लिखेंगे भाव पक्ष एवं कला पक्ष। काले पेन से हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे ललित के भाव पक्ष एवं कला पक्ष इस प्रकार हैं। तो हम उप बिंदु डाल देंगे, यानी हेडिंग एक भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में लिखेंगे कि ललित का काव्य दूसरे संत कवियों की तरह भक्तिपूर्ण है। यानी जो ललित का काव्य है, रचनाएं, वो कैसे दूसरे जो संत कवि हैं उन्हीं की तरह इनका भी है। ठीक है, फिर आगे वे ईश्वर भक्ति को महत्व देती हैं। ललित ने कबीर की भांति समाज सुधार एवं जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर काव्य रचना की है। यानी जो ललित हैं उन्होंने किसकी तरह रचनाएं लिखी या काव्य रचनाएं लिखी? ठीक उसी तरह जिस तरह से कबीरदास ने लिखी हैं। फिर उसके आगे लिखेंगे कि वे हिंदू मुस्लिम जात पात भेदभाव की विरोधी थी। यानी वो जात पात हिंदू मुस्लिम किसी सबको क्या समान दृष्टि से देखती थी, किसी के साथ भेदभाव की वो क्या घोर विरोधी थी। फिर आगे हम लिखेंगे वे बाहरी दिखावा को नहीं मानती थी। बाहरी दिखावा जानते हो, जो बाहर से दिखावा करते हैं, जैसे मंदिर में घंटी बजाना, पूजा करना, अर्चना करना, हवन वगैरह, और वहीं मस्जिद में नमाज पढ़ना, टोपी लगाना। कवित्री का कहना कि ये जो सब है बाहरी दिखावा है और वो इनको नहीं मानती थी। ठीक, वे जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति का संदेश देती हैं। वो क्या कहती हैं? कहते हैं व्यक्ति को जाति धर्म से ऊपर हमेशा ईश्वर की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। फिर आगे उन्होंने आपस में मिलजुल कर रहने पर बल दिया है। उनका दर्शन हिंदी के निर्गुण संत कवियों जैसा है। जो कवित्री ललित, उनका जो दर्शन है, दर्शन का अर्थ होता है देखना, यानी जो दृष्टिकोण है वो किसकी तरह है? निर्गुण संत कवियों की भांति है। अब अगला बिंदु फिर आपका रहेगा कला पक्ष। तो कला पक्ष हम दूसरा बिंदु हेडिंग डालकर लिखेंगे ललित अपने वाकों के लिए जानी जाती हैं। उनके वाक लोगों में मौखिक रूप में प्रचलित थे, बाद में उन्हें लिखा गया। यानी जो ललित है उनका कोई लिखित रूप नहीं है। पहले तो क्या था, लोगों के मुंह जबानी, यानी सबके ओंठों पर जबान पर ही इनकी रचनाएं थी, लेकिन बाद में फिर उसको लिपिबद्ध किया गया, अर्थात लिखा गया है। अब उसके बाद लिखेंगे कि वाक एक छंद है। उन्होंने लगभग 200 वाकों की रचना की है। उनकी कविता में संस्कृत और अरबी फारसी शब्दों का दबाव नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए आज भी कश्मीर में उनकी रचनाएं जीवित हैं। उन्होंने अपनी बात सरल शैली में रखी है। तो ये हो गया आपका कला पक्ष। अब आता है तीसरा बिंदु साहित्य में स्थान। तो हेडिंग डालकर साहित्य में स्थान हम लिखेंगे कि ललित एक जनप्रिय कवित्री थी। कश्मीरी भाषा की प्रमुख कवित्री ललित साहित्य जगत में विशेष स्थान रखती हैं। वे कश्मीरी जनता की यादों में हमेशा रहेंगी। तो ये हो गया साहित्य में स्थान। इस प्रकार से आपके सामने हमने जो ललित हैं कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड क्षितिज बुक में जो काव्य खंड है उसके अंतर्गत ये आती हैं। यानी जो वाक पाठ है उसकी ये कवित्री हैं। इनका हम बहुत ही संक्षेप में, यानी जिस तरह से परीक्षा में एमपी बोर्ड में पूछा जाता है उसी तरह का हम क्या साहित्यिक परिचय अर्थात काव्यगत विशेषताओं वाला परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। तो अगर उसके बाद भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको जो ललित का साहित्यिक परिचय अथवा काव्यगत विशेषताएं किस प्रकार कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।